नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आप सभी का आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कोलेस्ट्रॉल की एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ ही साथ लिवर को क्लीन करती है और आपके डाइजेशन को भी दुरुस्त करती है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा यूनिक और इन्फॉर्मेटिव। मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का दुश्मन नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक ऐसी जरूरी चीज है, एक वसा है जो शरीर की हर एक कोशिका के अंदर मौजूद रहती है। ये वसा मौजूद रहती है सेल की दीवार यानी सेल वॉल के ऊपर एस्टेरॉल के रूप में। ये काम करती है हार्मोन्स को बनाने का, विटामिन डी सिंथेसिस के लिए और साथ ही साथ कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन ये तभी तक हमारे लिए अच्छी है जब तक ये कंट्रोल में रहती है, यानी कि अगर इसकी लिमिट 150 से 200 के बीच में है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। लेकिन जब ये वसा की मात्रा हमारे शरीर के अंदर, खून के अंदर बढ़ने लगती है, तो ये खून के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों में जाती है और धमनियों में, नसों में, वेन्स में, आर्टरीज में जाकर जमा होने लगती है। अब आप सोचते होंगे कि ये वसा आखिर में आती कहां से है। दरअसल ये वसा कुछ तो हमारा लिवर बनाता है और बहुत सारा पोर्शन हमारे खाने पीने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है। खास तौर से जानवरों से मिलने वाली चीजें जैसे दूध और दूध से बने हुए आइटम्स, इसके अलावा अंडा, मछली, मीट, ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल का बड़ा सोर्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल हर तरीके के तेल यानी ऑयल के अंदर भी पाया जाता है। ये कहना कि नहीं फलाना ऑयल तो बहुत ज्यादा हेल्दी है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस धरती पर जितने भी ऑयल्स हैं जो मनुष्य यानी कि हम सब लोग खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद रहता है। अच्छा तभी तक रहता है जब इन सारी चीजों का प्रयोग हम सीमित मात्रा में करते हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा तेल मसालेदार भोजन, जानवरों से मिलने वाली चीजों का बहुत ज्यादा प्रयोग, ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ ही साथ अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, फल वगैरह की मात्रा कम लेते हैं तो भी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ने लगता है। तो किया क्या जाए, आखिर में इस चीज का सोल्यूशन क्या है? कैसे इस कोलेस्ट्रॉल को हमेशा हम लेवल में रखें ताकि अलग अलग कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होने वाली बीमारियां जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी कंडीशन से अपने आप को बचा सकें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने खाने पीने पर हमेशा एक नजर बना के रखें, हमेशा सचेत रहें। खास तौर से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है या फिर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो अगर किसी फैमिली मेंबर को हुई है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खाने पीने में इन चीजों को लिमिट में लें और साथ ही साथ अपने फिजिकल वर्कआउट पे बहुत ध्यान दें। बहुत सारे लोग सीडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि बैठे रहने वाली जीवन शैली को अपनाते हैं और इसमें फिजिकल जो उनका वर्क होता है, शारीरिक गतिविधियां होती हैं, वो बहुत कम हो जाती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसे लोग जो हमेशा टेबल चेयर पे बैठ के काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें कम से कम 20 से 25 मिनट अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए जरूर निकालना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए जिम को ज्वाइन करें, बल्कि आप घर पे रहकर हल्की जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगासन वगैरह कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं जिससे कि आपका फिजिकल वर्कआउट हमेशा मेंटेन रहे। आइडियल बॉडी वेट को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वेट बैलेंस बिगड़ता है, आपका वेट बढ़ता है, तो डेफिनेटली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बिगड़ते हैं। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है यानी कि लिवर सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ने लगता है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं एक ऐसी 3 in 1 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके लिवर को सही करती है, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करती है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नियंत्रण में लाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गौटेरिया गोमेरी मदर टिंचर की, एक होम्योपैथी की एक बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि 3 in 1 एक्शन करती है। ये लिवर के फंक्शनिंग को इंप्रूव करती है। अगर किसी को फैटी लिवर वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको ये कंट्रोल में लाती है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सबको डाइट में क्या क्या पसंद है और आप सबकी फेवरेट क्या चीज है। मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपको इस बात की सलाह दे सकूं कि कौन सी चीज आपको खानी चाहिए और कौन सी नहीं।
हम जो कुछ भी खाते हैं उसका लिवर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये मेडिसिन जो होती है लिवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। ये लो डेंसिटी जो लिपिड्स होते हैं उसको घटाने का काम करती है और हाई डेंसिटी लिपिड्स यानी एचडीएल को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही आसानी से सुधरने लगता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे पेट से भी रेगुलेट होती हैं। अगर किसी का हाजमा सही नहीं है, डाइजेशन सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, गैस ब्लोटिंग वगैरह रहती है, तो भी धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बिगड़ते हैं। तो ये मेडिसिन मैंने देखा है अपने पेशेंट्स के ऊपर कि बहुत ही अच्छा काम करती है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। एसिडिटी, गैस और ब्लोटिंग में भी पेट साफ रहने लगता है, आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी सुधरने लगता है। अब सवाल उठता है कि इतनी इफेक्टिव मेडिसिन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट ना हो और इसके परिणाम बहुत अच्छे आए। तो देखिए, सबसे आसान तरीका है इस मेडिसिन को मदर टिंचर के फॉर्म में आपको प्रयोग करना चाहिए और करीब आधा कप गुनगुने पानी में 20 बूंद इसको डाल के यानी 20 ड्रॉप्स इसको डाल के यूज करना चाहिए। इस प्रिपरेशन को आप खाना खाने के करीब 1 घंटे पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर बाई चांस अगर आप खाना खाने के पहले लेना स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं तो खाना खाने के एटलीस्ट 1.5 यानी 1.5 घंटे बाद आप इसका इस्तेमाल करें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपके कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल लेवल्स में सुधार आने लगा है। एटलीस्ट 20 to 25 डेज, 20 से 25 दिन के बाद आप फिर से कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कराइए। आप अपने डाइट पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, अपनी नींद को पूरा लीजिए और अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखिए, तो आपके लेवल्स बहुत ही जल्दी सुधार में आ जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहले आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कितने थे और इसके दवा को लेने के बाद क्या सुधार आया या नहीं। बाई चांस कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की जेनेटिक हिस्ट्री है या फिर आप ओवरवेट हैं तो परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। या फिर बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं तो जरूर डॉक्टर से मिलिए और अब उस मेडिसिन के साथ साथ कोई और दवा की जरूरत नहीं है, इसको भी आप जरूर जान लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल पर बेस्ड आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। आपने आज कुछ नया सीखा। वीडियो के इस पड़ाव तक अगर आप मेरे साथ बने हैं तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हिट करिएगा वो लाइक बटन। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक इतना सपोर्ट तो बनता ही है एक न्यू यूट्यूबर को कि आपकी इस मेडिकल जर्नी में मैं आपकी साथी बनी रहूं। फिर मिलूंगी ऐसी ही कुछ बढ़िया सी और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।